जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव टॉक्स के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे नायक या फिर एक अनसंग वॉरियर और फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वास्तव में एक रॉबिन हुड कहें या नायक कहें उनको, या फिर स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख दिया था, ऐसे महान क्रांतिकारी भीमा नायक जी के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो ज़्यादातर मौखिक रहा है, फिर भी कहीं कुछ विरले जो महामानव थे या फ्रीडम फाइटर जैसे थे, उनका कहीं कहीं कुछ इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा है और कुछ अपने देश के लोगों ने भी लिखा है, जो कहीं कहीं गिने चुनों में विरले ही नाम आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लड़ाके हैं जो अपने मातृभूमि, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए सर्वस्व त्याग करके हंसते हंसते उन्होंने कुर्बानी दे दी, जिनके बारे में आज तक हमें कुछ भी उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में या फिर उनके जीवन के किसी पल के बारे में भी हमें सुनने को या पढ़ने को या देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों, भीमा नायक जी भी एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके बारे में हम कहें तो उनको सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो स्वतंत्रता का जो पहला संग्राम था 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पूर्व ही उन्होंने आदिवासियों को एक करके अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी थी। और लगभग ऐसी 71 ठिकानों को उन्होंने अंग्रेज़ों के ठिकानों को लगभग उन्होंने नष्ट कर दिया था, और इसी वजह से अंग्रेज़ उनसे बहुत ही भयभीत थे। और इसी प्रकार उन्होंने 1857 की क्रांति में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और आम्बापानी के युद्ध में विशेषकर उन्होंने भाग लिया था, और आम्बापानी का जो युद्ध था वो उन्हीं की वजह से जाना जाता है। तो ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी भीमा नायक जी, जो कि मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के रहने वाले थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से इस प्रकार लोहा लिया, और लगभग हम जानते हैं टंटिया मामा जो है वो भी उनके ही समकालीन थे। तो इन्होंने इस प्रकार से युद्ध लड़ा, तब जाके कहीं हमें कुछ चीज़ें इनके बारे में सुनने को मिलती है। तो हम सीख सकते हैं इनके जीवन से कि कितनी कम उम्र में, इनका जन्म हुआ था 1840 में लगभग, प्राप्त स्रोतों के आधार पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन भी हो जाए, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के लोग हमसे कहीं ज़्यादा जानते होंगे। तो 1840 में इनका जन्म हुआ था, और फिर इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने समाज को एकत्रित करना शुरू कर दिया। और पूर्व में मैंने बताया कि लगभग 71 ठिकाने अंग्रेज़ों के इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिए थे, और 1857 की क्रांति में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आम्बापानी के युद्ध में इन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की, और इनके और भी साथी है खांजिया नाइक, बिरजू नाइक, कालू बाबू जैसे कितने ही अनजाने अजनबी स्वतंत्रता सेनानी और बाशिंदे थे। और इनको फिर जब ये इतने सारे इन्होंने अंग्रेज़ों को इतना परेशान किया, तो अंग्रेज़ इनको पकड़ नहीं पाई। तब अंग्रेज़ों ने चाल चली कि इनको किसी मुखबिर के मार्फत पकड़ा जाए, यूँ करके इन्होंने किसी को मुखबिर लगाया, और रात में ये सो रहे थे और वहाँ पर किसी मुखबिर ने खबर दे दी, और इनको रात में पकड़ लिया गया और काला पानी की सज़ा दे दी गई। काला पानी वही है साथियों जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो वहाँ पर उनको 29 दिसंबर 1876 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मात्र 1840 से 76 तक देखें तो मात्र 36 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने को किस प्रकार से उन्होंने समाज के हित के लिए और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हमें उनके जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार से हमारे समाज के ऐसे कई लड़ाके हैं, ऐसे कई बाशिंदे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि जो भी जिस क्षेत्र में रहता है, और यदि आपको ये चीज़ें पता है कि कोई ऐसे महान व्यक्तित्व आपके गांव या आपके क्षेत्र में रहे हैं पूर्व में, और आज तक उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो आप भी अपने स्तर से उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके कर्तव्य, उनके कर्मों के बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में लिखे, और हमारे चैनल तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम उनके बारे में और रिसर्च करके या फिर उनकी जानकारी लेकर के आप तक सही जानकारी पहुंचा सके, और हमारे महापुरुषों को इस आज़ादी की लड़ाई में और या फिर हमारा गौरवपूर्ण इतिहास में उन्हें जगह दिला सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।